Hello students, good morning to all of you. Welcome to back my YouTube channel. जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम टेंस के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने टेंस में उसका फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट यानी टेंस के हमने 3 टाइप्स पढ़े, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। जिसमें से हमने प्रेजेंट को पढ़ा, उसके बाद पास्ट टेंस को पढ़ा, फिर हमने फ्यूचर टेंस में भी फ्यूचर इंडेफिनिट को पढ़ा। आज हम सब इसका जो दूसरा पार्ट है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, आज हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में जानेंगे कि किस प्रकार से इसका प्रयोग किया जाता है, इसकी हेल्प वर्ब क्या होती है, इसकी मेन वर्ब क्या होती है और इसका प्रयोग किस प्रकार से सेंटेंस में किया जाता है, यानी करेक्ट टेंस को कैसे फिल किया जाता है। तो हमने कहा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इस कंटिन्यूअस का नियम है कि यदि वाक्य में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यदि वाक्य में अपने पास प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, यदि वाक्य में अपने पास प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ये दोनों एक साथ आ जाए तो दोनों एक साथ आए तो देखो, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, यदि वाक्य में अपने पास प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस दोनों एक साथ आए तो फिर हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं, जिसकी हेल्प वर्ब है वो क्या होती है, शैल बी या विल बी, प्लस जो मेन वर्ब होती है उसमें क्या जोड़ते हैं, वर्ब में आईएनजी, यानी जो वर्ब होगी फर्स्ट फॉर्म उसमें क्या जोड़ेंगे, आईएनजी। हमने कहा कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, इसमें एक नियम है कि यदि अपने पास वाक्य में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट अगर दोनों एक साथ आ जाएं तो फिर हम किसका प्रयोग करते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे अपने पास हेल्प वर्ब है शैल बी और विल बी और इसकी मुख्य क्रिया होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें क्या जोड़ना होता है, आईएनजी। जैसे कि आप सबको पता है कि इसका फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए, उसके बाद हेल्प वर्ब शैल या विल में से जो भी होगी, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें क्या जोड़ेंगे, आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये अपने पास इसका फॉर्मूला है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, जैसे कि हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमने देखा कि यदि अपने पास वाक्य में दीज डेज, स्टिल, एट प्रेजेंट, एट दिस मोमेंट, ऑन द स्पॉट, टुडे, टुनाइट, यानी इस प्रकार की पहचान और उसके साथ में फ्यूचर की कोई पहचान, यानी दोनों को शामिल किया हुआ पहचान एक साथ मिले तो हम इस टेंस का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, आई, फिर यहाँ पे खालिस्तान है, एट दिस टाइम टुमेरो, आई खालिस्तान एट दिस टाइम टुमेरो। हमने कहा
कि आई दे रखा है, यहाँ पे एट दिस टाइम, एट दिस टाइम किसकी पहचान है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की, और फिर उसके बाद क्या दे रखा है, टुमेरो, यानी पास्ट फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस। यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनेट, दोनों की पहचान एक साथ आई है, इसलिए हम किसका प्रयोग करते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का। और दूसरी बात दोस्तों, यदि इसमें कहीं पे भी फ्यूचर के कार्य जारी होने की बात करें, यानी फ्यूचर में कोई कार्य जारी हो रहा है, तो उसमें भी हम किसका प्रयोग करते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस का। यहाँ पे दोनों एक साथ दे रखे हैं, इसलिए हेल्प वर्ब लगाएंगे क्या। कल हमने देखा कि सेल किन किन के साथ आता था, हमने कहा कि केवल आई और वी के साथ ही सेल आता है, तो यहाँ पे भी वही नियम है, आई और वी के साथ क्या आएगा, सेल भी, और बाकी सब के साथ क्या आएगा, विल भी। हमने यहाँ देखा आई खालिस्तान, अब आई के साथ हमें पता है कि किसका प्रयोग करते हैं, सेल का, शैल बी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, ट्रेवल, और ट्रेवल में जब आईएनजी जोड़ते हैं तो ये डबल आ जाता है, क्योंकि ई और एल जब आईएनजी जोड़ते हैं तो ध्यान रखना दोस्तों कि जब एक व्यंजन से पहले स्वर दे रखा है तो अगला स्वर डबल हो जाता है। यहाँ पे देखो ये व्यंजन है और व्यंजन से पहले स्वर दे रखा है, जब इसको आईएनजी जोड़ते हैं तो जो स्वर के बाद जो भी व्यंजन होता है उसका डबल हो जाता है। तो हमने कहा आई शैल बी ट्रेवलिंग। फिर हमने देखा दूसरा एग्जाम्पल, आफ्टर डिनर एट दिस टाइम, टाइम दे रखा है 8 PM, वी, फिर रिक्त स्थान है आस्था चैनल। हमने देखा कि आफ्टर डिनर यानी खाना खाने के बाद कितने बजे, एट 8 PM, यानी 8 बजे जब हम खाना खा लेंगे उसके बाद वी खालिस्तान आस्था चैनल, तो हम आस्था चैनल देख रहे होंगे, तो देख रहे होंगे इसलिए हम किसका प्रयोग करते हैं, वी, और वी के साथ क्या दे रखा है आपको पास, सेल, हेल्प वर्ब अपने पास क्या आएगी वी के साथ, क्योंकि सिंगुलर के साथ सिंगुलर और प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब। यहाँ पे हमने देखा आई और वी, इन दोनों के साथ तो सेल आएगी, बाकी सबके साथ विल। तो यहाँ पे वी है सब्जेक्ट, इसलिए हमने यहाँ पे सेल का प्रयोग किया। सेल के बाद क्या लगाएंगे, बी, उसके बाद वॉच, वॉच में क्या जोड़ देंगे, आईएनजी। वी सेल बी वॉचिंग आस्था चैनल, हम आस्था चैनल देख रहे होंगे। फिर हमने यहाँ कहा कि दे, फिर यहाँ पे रिक्त स्थान रखा है, एट द क्लब दिस इवनिंग, एट द क्लब, एट द मोमेंट, ऑन द स्पॉट, ऑन द स्पॉट, और टाइम दिस इवनिंग, इसलिए दोनों साथ हैं तो हम किसका प्रयोग करेंगे, दे, और दे के साथ क्या दे रखा है आपको, सब्जेक्ट दे रखा है, तो हेल्प वर्ब किसका प्रयोग करेंगे, विल का, बी लगाएंगे, और अजेंबल दे रखा है, ठीक है। हमने कहा कि दे सब्जेक्ट दे रखा है, दे के साथ विल भी का प्रयोग करेंगे, और अजेंबल में आईएनजी जोड़ेंगे तो ई हट जाता है, अजेंबलिंग। यहाँ पे अपने पास नेक्स्ट सेंटेंस देखो, वी रिक्त स्थान दार्जिलिंग इन द समर, समर इन द समर दिस टाइम दे रखा है, और कब जाएंगे, फ्यूचर में, इसलिए हम किसका प्रयोग करते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस का। तो यहाँ पे हमने कहा वी के साथ किसका प्रयोग करेंगे, हेल्प वर्ब सेल का प्रयोग करेंगे, सेल के साथ बी होगी, और विजिट दे रखा है, और विजिट के साथ क्या आ जाएगा, आईएनजी, विजिटिंग। वी शैल बी विजिटिंग दार्जिलिंग इन द समर, हम गर्मियों की छुट्टियों में दार्जिलिंग जा रहे होंगे, घूम रहे होंगे, विजिटिंग यानी घूमना होता है। यहाँ पे हमने कहा कि सी, फिर रिक्त स्थान है, एज ए टीचर इन द नेक्स्ट मंथ, इन द यानी समय के साथ नेक्स्ट मंथ रखा है, इसलिए हम किसका प्रयोग करते हैं, सेल और विल का, और वर्ब में आईएनजी। यहाँ पे सी है, सी के साथ क्या आ जाएगी, विल भी, और वहां पे है वर्क,
और वर्क में क्या जोड़ देंगे, आईएनजी वर्किंग। सी विल बी वर्किंग एज ए टीचर, वह शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे होंगे। लड़की है, सी स्त्रीलिंग है, फीमेल है, फीमाइन जेंडर। सी विल बी वर्किंग, वह कार्य कर रही होगी एज ए टीचर, एक अध्यापक के रूप में, एक अध्यापिका के रूप में। देखो, सी विल बी वर्किंग, वह कार्य कर रही होगी एज ए टीचर, एक अध्यापिका के रूप में, इन द नेक्स्ट मंथ, अगले महीने से। यहाँ पे नेक्स्ट सेंटेंस है आई, फिर ब्लैंक्स दे रखा है, कंप्यूटर्स एज यूजुअल इन द ऑफिस टुमारो, वह कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहा होगा आने वाले दिनों में। तो हमने आई देखा, और आई के साथ किसका प्रयोग करते हैं, सेल का, सेल के साथ बी लगा दिया, और ऑपरेट दे रखा है, ऑपरेटिंग। आई सेल बी ऑपरेटिंग कंप्यूटर्स, मैं कंप्यूटर चला रहा हूंगा, एज यूजुअल, जैसे कि सामान्यतः, इन द ऑफिस, ऑफिस में सामान्य रूप से कंप्यूटर चला रहा हूंगा, टुमारो, आने वाले दिनों में। फिर हमने यहाँ देखा आई, फिर ब्लैंक्स है, फ्रॉम टुमारो, ये सामान्य फ्यूचर, सिंपल कंटिन्यूअस में जो सिंपल फ्यूचर होता है उसको बता रखा है सिंपल फ्यूचर। और सिंपल फ्यूचर में हम किसका प्रयोग करते हैं, देखो, आई खालिस्तान फ्रॉम टुमारो, सिंपल फ्यूचर जो कंटिन्यूअस का होता है वो है आई फ्रॉम टुमारो, टुमारो के साथ दे रखा है, इसलिए आई के साथ किसका प्रयोग करेंगे, सेल का, सेल भी हो गया, रिवाइज, और रिवाइज में क्या जोड़ देंगे, आईएनजी। आई सेल बी रिवाइजिंग फ्रॉम टुमारो, मैं सेल बी रिवाइजिंग, रिवाइज कर रहा हूँ, पुनः दोहरान कर रहा हूँ फॉर टुमारो, कल से। हमने सूत्र देखा सब्जेक्ट प्लस हेल्परम, हेल्परम हमने देखा सेल बी और विल बी, आई और वी के साथ सेल का प्रयोग, बाकी सब के साथ किसका प्रयोग करते हैं, सेल का। आई और वी के साथ सेल का प्रयोग करेंगे, बाकी सब के साथ विल बी का प्रयोग करते हैं। वर्ब हमने देखी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें क्या जोड़ना होता है, आईएनजी, और फिर अपने पास क्या लिख देते हैं, ऑब्जेक्ट। तो आज हमने जाना कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होता है जिसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर इंडेफिनेट ये दोनों मिक्स आते हैं, सम्मिलित आते हैं, इसलिए हम इस टेंस का प्रयोग उसी जगह पे करते हैं। फिर हमने देखा कि यहाँ पे एट दिस टाइम के साथ टुमारो, यानी ये कंटिन्यूअस की पहचान है, ये फ्यूचर इंडेफिनेट के, तो दोनों सम्मिलित हैं, दोनों साथ आए हैं, तो हमने किसका प्रयोग किया, हमने प्रयोग किया किसका, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का। ठीक है, इस प्रकार से जिनमें हमें पहचान मिली उन सब में हमने फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया। कल हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में जानेंगे। ठीक है गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को शेयर करें, ताकि इस वीडियो का सभी लाभ ले सकें। धन्यवाद दोस्तों।